अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर दुकान में जाकर घुस गई। हादसा कंचौसी थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड पर मानस इंटर कॉलेज के पास हुआ। पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में स्कॉर्पियो हूटर बजाते हुए तेज रफ्तार से आती दिख रही है। अचानक वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराया और पोल गिरने के बाद सीधे दुकान के शटर में जाकर घुस गया। हादसे के बाद वाहन में सवार एक युवक बाहर निकलकर गाड़ी को पीछे करता दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक वाहन में एक नाबालिग समेत 2 लोग सवार थे। चालक के नाबालिग होने की चर्चा है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। वहीं वाराणसी में अपनी मांग को लेकर स्वर्ण समाज ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों का कहना है कि दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में संत नरहरि के सम्मान में स्मृति द्वार बनवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक स्मृति द्वार का निर्माण नहीं हुआ। इससे समाज में नाराजगी है। इसी मांग को लेकर स्वर्ण समाज के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाज के लोगों ने शहनाई और तबला बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। स्वर्ण समाज का कहना है कि संत नरहरि के सम्मान में स्मृति द्वार का निर्माण कराया जाना चाहिए। लंबे समय से मांग नहीं पूरी होने पर समाज में आक्रोश है। प्रदर्शन के दौरान शुभम सेठ स्वर्णकार ने अपनी बात रखी और सरकार से जल्द स्मृति द्वार बनवाने की अपील की। लगातार स्वर्णकार समाज के द्वारा संत नरहरि के मांग को लेकर दिसंबर माह से लगातार भारत सरकार को लेकर प्रदेश सरकार, राज्य स्तर पे जिलाधिकारी महोदय तक लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन और रिमाइंडर के तौर पर ज्ञापन दिया गया। लेकिन वर्तमान सरकार का दुर्भाग्य देखिए कि जहां हम लोग लगातार बढ़ चढ़ कर मांग कर रहे थे, वहीं सरकार हमारे मांगों को अनदेखा कर रही थी। लगातार व्यापारियों के साथ शोषण किया जा रहा, हमारे व्यापारियों के साथ लूट, हत्या, डकैती की घटनाएँ बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में सामूहिक स्तर पर देखी जा रही, अखबारों के माध्यम से देखा जा रहा। आज उसी क्रम में लगातार पिछले कई महीनों से हम सब इस चीज़ का मांग कर रहे थे। आज सोई सरकार को जगाने के लिए शहनाई और तबले के धुन से सरकार को जगाने के लिए आज हम सब जिला मुख्यालय पर आकर यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का काम भी किया गया। पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित छोटे लाल ने कई लोगों पर लाठी डंडे और सरिया से मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि हमले में कई लोग घायल हुए, जबकि किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही उनकी बेटी को कमरे में बंद रखा गया। मामले को लेकर पीड़ित ने थाना बिधूरा में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही बरतने की गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें कि कार्यवाही न होने से पीड़ित परिवार में नाराजगी है। अब सवाल उठ रहा है कि शिकायत के बाद पुलिस कब कार्यवाही करेगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच और कार्यवाही का इंतजार है। मामला ये था कि मेरी बहन रामनगर ककरा घाट में ब्याही हुई। कौन सा थाना लगता है? थाना बिधूरा लगता है। फिर तो मेरे पिताजी ने उनको छोटे भाई को भेजा कि जाओ त्यौहार है तो बहन के लगाया और दादाजी ख़त्म हो गए, उनका फेरा भी हो जाएगा। तो वो छोटा भाई गया तो इन लोगों ने पहले उसे मार के भगा दिया। तो किसने भगाया? तो रामनगर ककरा घाट वालों ने, उनके घर वालों। किसने भगाया? राजकुमार के पिताजी और उनके ललित। आपके कौन है वो? ललित हमारे बहनों ही है। हाँ, फिर इन लोगों ने मारा। तो छोटे वाले भाई ने मेरे फ़ोन किया पिताजी के पास, मैं काम कर रहा था। पिताजी के पास फ़ोन किया तो बोले कि मुझे मारा है, तुम लोग आओ, मुझे भेज नहीं रहे हैं। छोटी बहन को हम लिबान गए, मतलब छोटे वालों भैया लिबान को मैंने बताई थी कि मम्मी हम घर आओ चाह रहे हैं ये मेरी। तो छोटे वाले भैया लिबान को वहीं पे छोटे वाले भैया के संगे। क्या नाम है छोटे भाई का? हाँ, फिर तो इन लोगों ने गाड़ी तलोज करी, धान लगवान नहीं था, मार पिटाई कही थी तो जा नहीं भेजे थे। तो फिर छोटे वाले भैया ने ये लोग भेज नहीं रहे तो फ़ोन करो। तो हमने कि भेज कर रहे त्यौहार है, हमने कि हम लिबान आए रहे। तो हम 2-3 लोग लिबान गए।
तो इन लोगों ने पहले ही थे जिन लोग प्लान बनाए थे जाने का डंडा अंदर नहीं घुसन दो, भीतर नहीं घुसे ना बहनते वीडियो कुछ पूछा ताची नहीं करी तो, और पहले ही सब मारन लगे थे। काय से मारपीट की? डंडा लाठी सब कितने लोगों के साथ मारपीट की? 6-7 लोग थे हम लोग। क्षेत्र के गुजैनी गांव में बरसात के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। मवेशी चराकर घर लौट रहे 3 ग्रामीण बरसाती नाले के तेज बहाव की चपेट में आ गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया गया, लेकिन तीनों को बचाया नहीं जा सका। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। बताया जा रहा है कि शाम के समय ग्रामीण मवेशी चराकर वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में बरसात के पानी से नाला उफान पर था। नाला पार करते समय तीनों तेज बहाव में बह गए। शोर सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू अभियान चलाया गया और तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं रक्षाबंधन पर्व को लेकर औरैया पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 28 अगस्त को त्योहार के मद्देनजर बहनों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर आवाजाही वाले प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने निर्देश पर पीआरवी और चीता मोबाइल टीमों को प्रमुख स्थानों पर सक्रिय किया। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो टीम और कंट्रोल रूम भी लगातार सक्रिय रहेंगे। देखिए, आगामी त्यौहार रक्षाबंधन जो कि 28 अगस्त को मनाया जाएगा, उसके दृष्टिगत महिलाओं की और जो माताएं बहनें अपने घरों को जाएंगी और फिर वापस आएंगी, उनके दृष्टिगत सभी मार्गों पे हमारी पीआरवीज़ का व्यवस्थापन किया गया है। इसी के साथ साथ हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड्स हो गई और जो हमारे थाने की फर्स्ट मोबाइल, सेकंड मोबाइल, चीता मोबाइल और साथ साथ जो हमारी और पेट्रोलिंग वाहन है हाईवेज़ पे, उन सभी को एक्टिवेट किया गया है कि सभी जो हैं महिला सुरक्षा के दृष्टिगत भ्रमणशील रहेंगे और हमारे कंट्रोल रूम भी 24/7 एक्टिव रहेंगे और रक्षाबंधन के त्यौहार को भी हम लोग सकुशल बाकी त्योहारों की तरह संपन्न करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद पर अब 2 बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस मुद्दे को लेकर संयम बरतने की सलाह दी है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सीधा सवाल उठाया। मायावती ने जहां इसे कोर्ट कचहरी तक ले जाने की बजाय स्थानीय स्तर पर सुलझाने की बात कही, वहीं ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसे इस्लाम पर हमला करार दिया है। मामले की शुरुआत तब हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की 2 जजों की बेंच ने एक याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका दाखिल करने वाली छात्रा ये साबित नहीं कर पाई कि हिजाब पहनना उसके धर्म का ऐसा जरूरी हिस्सा है जिसके बिना उसकी आस्था पर खतरा पैदा हो जाएगा। इसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी फैसले के बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और देश भर में इस पर बहस शुरू हो गई। इसी बीच मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान दिया है जो हर जाति और धर्म को बराबरी का अधिकार देता है। उनका कहना है कि हर धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के हिसाब से जीने का हक है और इसमें दखल देने के बजाय उसकी पवित्रता का सम्मान होना चाहिए। दूसरी तरफ हैदराबाद में दारुसलाम स्थित पार्टी मुख्यालय में जलसा-ए रहमतुल लिल आलमीन कार्यक्रम में बोलते हुए ओवैसी ने हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन करता है। ओवैसी ने पूछा कि इस्लाम में क्या जरूरी है, ये तय करने वाले कोर्ट कौन होते हैं। उन्होंने इसे इस्लाम पर सीधा हमला बताया है। वहीं औरैया के बिधूना में ईद उल मिलाद और 12 वफात के जुलूस को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आई। सुरक्षा व्यवस्था को बरतने के लिए मां दुर्गा मंदिर के पास ड्रोन उड़ाकर जुलूस मार्ग और आसपास के इलाकों की निगरानी की गई। सीओ बिधूना पी पुनीत मिश्रा ने ड्रोन के जरिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग और धर्म गुरु भी मौके पर मौजूद रहे। 12 वफात के जुलूस को लेकर पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज की। ड्रोन के जरिए जुलूस मार्ग, संवेदनशील स्थानों और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखी गई। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए संभावित संवेदनशील स्थानों की निगरानी की। पुलिस का उद्देश्य जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया।
जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया इस्लाम में मनाया जाता है। पैगम्बर अमन व शांति हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो बेवाओं को उनका हक, यतीमों के सर पर हाथ, मजलूमों की दाद रसी, फरियाद रसी, कमज़ोरों की दस्तगीरी, यानी दुनिया में जब जब जुल्म व सितम हद से ज़्यादा बढ़ता है तब तब अल्लाह की जानिब से कोई ना कोई पैगंबर जन्म लेते हैं। और अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए इंसानियत पज़मुर्दा हो चुकी थी, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने अपने अखलाक व किरदार मोहब्बत से वो मोहब्बत के बेल बूटे उगाए कि आज रहती दुनिया तक उनके अखलाक को अपने लिए मिसाल राह बनाकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा दी। ये औरैया की शाहराहों से गुजरता हुआ ये जुलूस मोहम्मदी, जिसकी मिसाल दूर दूर तक दी जाती है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल होकर जुलूस मोहम्मदी की मुबारकबाद पेश करते हैं। वहीं जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर रक्षाबंधन के मौके पर घर जा रहे बाइक सवार हादसे का शिकार हो गए। कुठौन थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों बाइक सवार उछलकर हाईवे पर जाकर गिर गए और घायल हो गए। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर हाईवे एम्बुलेंस और रिलीफ टीम मौके पर पहुंची। हादसे के बाद दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार ने अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे घायल को प्राथमिक उपचार दिया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उसे उच्च संस्थान के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। कानपुर में रक्षाबंधन के मौके पर ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं और शिक्षिकाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। छात्राओं ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को राखी बांधी और आरती उतार कर उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। डीएम ने छात्राओं को उपहार देकर उनका उत्साह बढ़ाया और पढ़ाई, संस्कार व अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने छात्राओं से उनके भविष्य के लक्ष्यों को लेकर बातचीत की और मेहनत व लगन से सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। डीएम ने कहा कि रक्षाबंधन स्नेह और विश्वास के साथ भारतीय संस्कृति व संस्कारों से जुड़ने का पर्व है। उन्होंने छात्राओं से माता पिता का नाम रोशन करने और समाज के प्रति संवेदनशील रहने की अपील की। तो उत्तर भारत के एक प्रमुख त्योहारों में से जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसी क्रम में आज मेरे कार्यालय में मेरा सौभाग्य है कि ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हमारा महाराजपुर में, वहाँ की जो हमारी टीचर बहनें हैं अनुराधा, रीना जी और सुनीता जी और बहुत सारे 18 प्यारे बच्चों ने मुझे राखियाँ बांधी हैं। और ये भारत की परंपराओं का, संस्कृति, विरासत का एक उदाहरण है और मुझे भी बहुत खुशी है और बच्चों को भी बहुत खुशी है। और मैंने उनसे जो वार्तालाप किया है बहुत सुखद है और जीवन के इन सुखद क्षणों को सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए और इसी क्रम में ये परंपरा है। कानपुर के नौबस्ता थाने में युवक के टॉयलेट क्लीनर पीने के मामले में परिजनों ने मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आशीष द्विवेदी को थाने में टॉर्चर किया और जबरन ज्वलनशील पदार्थ पिलाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि आशीष ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और वहां टॉयलेट क्लीनर भी पी लिया। बताया जा रहा है कि 19 अगस्त को प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में पुलिस आशीष द्विवेदी को थाने लाई थी। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आशीष सैलड अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पीड़ित के भाई मनीष द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि युवती के पति और ससुर की शिकायत पर पुलिस ने आशीष को टॉर्चर किया और जान से मारने की कोशिश की। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। मेरे भाई का किसी प्रेम प्रसंग था, उसके चलते हुए पुलिस ने इनको अपने हिरासत में लिया। तब 18 तारीख को इन्होंने बुलाया था थाने अपने इनसे जांच पड़ताल करने के लिए। जब मेरा भाई वहां पहुंचा तो इन्होंने आर्यन बाजपेयी, उनके ससुर जो हैं, उन्होंने पुलिस के साथ मिलके उनको कुछ पैसे दे के जो भी उनके साथ
फिर जब वो गया मेरा भाई तो उनसे बहुत मारपीट की, उसके अंदर बहुत टॉर्चर किया गया उसे पुलिस थाने के अंदर। उसके बाद फिर उसे काशीराम अस्पताल ले गए, वहाँ पर भी जब नहीं हुआ फिर उसको फिर वहाँ भी बहुत मारा रास्ते में भी। फिर उसके बाद ये फिर लौट के फिर अपने यहाँ नौबस्ता थाना पे आए। फिर यहाँ पे भी इन लोगों ने उसके साथ फिर गलत व्यवहार किया, मारपीट बहुत ज़्यादा की और उसको तेजाब जो होता है उसके मुंह पे डाल दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर की जो ये नसें हैं ये सब ब्लॉक हो गई हैं, चौक हो गई हैं, पूरा अंदर का शरीर अंदर का जल चुका है उसका। इस वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, वो आईसीयू में हाईलाइट आईसीयू में भर्ती है। वहीं अमेठी जिले में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा शुरू की गई। कार्यक्रम में विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रक्षाबंधन के मौके पर सभी महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की घोषणा की गई है। ये सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ समेत जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। राज्य मंत्री ने मौजूद महिलाओं को साड़ी और मिष्ठान भेंट कर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। वहीं बांदा के बमेरू थाना क्षेत्र के तराया गांव में देर रात बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। घर में सो रहा पूरा परिवार अचानक मलबे में दब गया। बताया जा रहा है कि घर के बगल बने कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार गिरने के दबाव से दूसरा मकान भी ढह गया। हादसे में पिता और उसकी छोटी बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां और 3 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल है। देर रात परिवार घर के अंदर सो रहा था, तभी पड़ोसी कच्चे मकान की दीवार अचानक गिर गई। दीवार के मलबे का दबाव इतना ज्यादा था कि दूसरा मकान भी भरभरा कर ढह गया और परिवार मलबे में दब गया। हादसे की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाया गया। परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला गया। हादसे में पिता और बच्ची की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल मां और 3 वर्षीय बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।